श्री धर्मराज जी, भगवान सूर्य की पत्नी संध्या से आपका प्रादुर्भाव हुआ। आप कल्पांत तक संयमपुरी में रहकर जीवों के उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में बड़े भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड करके उन्हें शुद्धि कर भगवत भजन के योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा वर्णन करते हुए धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने का सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री कृष्ण के चरण में नहीं झुकता है, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उदाल मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में ही की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो नित्यों का भी नित्य है, चेतना का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होते हैं। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यजामिल की कथा। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुलटा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उल्टा दासी से अजामिल की कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथ में पाश लिए आधम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। नारायण एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी
भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजाने में ही सही भगवान नारायण का नाम ले लिया, वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। क्या यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हो, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। वीक्षक स्वयं जय विजय प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र ये भव रोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत और अति कृपालु है। शील सुशील सुशेन ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक है। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर है और भजनानंदी भक्तों के हितकारी है। मेरी चित्तवृत्ति सर्वदा वहाँ रहती है जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। श्री नाभादास जी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। यह सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त है। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर है। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादि को जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह शाप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने शाप को अमृत पान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रुभाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है।